आज हमारे बीच में भागवत कथाकार पंडित महादेव पाठक जी, मध्य में बैठे हुए हमारे चाचा श्री पंडित शीतला प्रसाद उपाध्याय जी, जो कि व्यासपीठ को देख रहे हैं। साथ में उनके आचार्य शेर बहादुर चौबे जी। आप तीनों लोग मुख्य रूप से भागवत प्रेमी हैं, जिसमें मुख्य व्यासपीठ जो है हमारे पंडित महादेव पाठक जी उस भूमिका निर्वहन करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ब्राह्मण क्या है और आज उसकी क्या प्रासंगिकता है, जिस पर आज हम भागवत कथाकार पंडित महादेव पाठक जी और पंडित शीतला प्रसाद उपाध्याय जी के वचनों को सुनने का प्रयास करेंगे। चलिए सुनते हैं। गुरु जी बताएं कि आज ब्राह्मणों को लेकर के इतनी बात चल रही है और कहा जाता है कि ऋग्वेद में यह कथन है कि जन्मना जायते शूद्रः और संस्कारात् द्विजुच्यते वेद पठेद भयो विप्रो ब्रह्म जानेति इति सह ब्राह्मण। तो इसको लेकर के आप ब्राह्मणों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि समाज में उन्हें कैसा आचरण करना चाहिए और वास्तव में ब्राह्मण किसे कहना चाहिए? ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्राह्मण उसे कहते हैं। इसके जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण, पंडित, विप्र, द्विज, इन श्रृंखलाओं में बड़ी महानताएं एक एक पद में लगी हुई हैं, जिसमें सर्वोपरि स्थान लगता है गुरु का। तो इसमें दो शब्द जो विशेष रूप से समाहित हुए हैं, जिसका एक का नाम गो है, एक का नाम रू है। तो जो गो संबंध जोड़ता है तो गाकारो ज्ञान संबंध रेफो पावस्य हारकः चक्षुम उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये जो गो है, ये इसका नाम अंधकार है। यदि संसार में अज्ञान रूपी अंधकार छा रहा हो, यदि जो हमारे राजा बन रहे हैं, तो हमारे नीति धर्मशास्त्र कहता है, न्याय दर्शन कहता है कि राज्यो राज्य धर्मिष्ठा पापे पापा समय समा राजा नावन वर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। ये जो राजा बनते हैं, बनाए जाते हैं, इसकी अगर भूमिका कोई निभाता है तो गुरु निभाता है, विप्र निभाता है, ब्राह्मण निभाता है। ये राजाओं को चुनता है, पैदा करता है। क्यों? क्योंकि ये रूह को प्राप्त करने की इसके पास क्षमता होती है, और जब रूह की प्राप्त करने की क्षमता होती है तो गु को जो है, जो दिशा को वो मोड़ता है, जो अंधकार के स्वरूप में है। तो जो अंधकार को मिटाते ही प्रकाश की तरफ ले जाए, उसका नाम गुरु कहा जाता है। तो गुरु का, ब्राह्मण का, विद्वान का, द्विज का, पंडित का ज्ञानार्जनाय, इस संसार को, इस समाज को, इन राजाओं को कोई जातिगत नीति नहीं करने का आदेश देता है। वो सुचारू रूप से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सारे प्रजा, सारे जन, हमारे यहाँ तक कहा जाता है कि अयोध्या नरेश राजा दिलीप को जो है वशिष्ठ जी का आदेश हुआ। कैसे? क्योंकि अयोध्या नरेशों की प्रमुखता है, तो ही वंश चलते हैं हमेशा। सृष्टि के प्रारंभ से सृष्टि के समापन तक एक का नाम सूर्यवंश है, एक का नाम चंद्रवंश है।
जो आज आकाश मंडल के परिकार में जो दोनों एक तारा के रूप में दर्शन कराते हैं, तो राजा दिलीप से जो है वशिष्ठ जी का आदेश हुआ कि तुम जो है यदि सचमुच श्रद्धा भाव रखते हो तो नंदिनी की जो है तुम रक्षा कर सको। तो हमारे जो है नंदिनी की राजा दिलीप कैसे रक्षा करते हैं? बोले तस्या कुरण्यां सपपेत्र पांशुम अपांशुलानां धर कीर्तनीया मार्गः मनुष्ये स्वरधर्म पत्नी श्रुतेर्वार्ता स्मृतिरन्न गच्छत। कि जो नंदिनी चल रही हो, नंदिनी गैया, और उसके खुर की उड़ी हुई धूल कहीं उस पर कोई आघात ना पहुंचा दे, ऐसी रक्षा करने के हेतु राजा दिलीप पीछे पीछे चलते हैं। ऐसा राजा होना चाहिए कि जो हर जीव जंतु सबकी रक्षा, सबका ध्यान रखे, ये न कि जातिवाद पक्षपात करे, एक आक्षेप लगाए। जो हमारे ब्राह्मण बंधु हैं आज उनसे भी कुछ कमियां हो रही हैं, नहीं तो ये भुगतान नहीं करना पड़ता। तो हमारे सभी ब्राह्मण बंधुओं से, विद्वानों से, द्विजों से, विप्रों से आग्रह होता है कि आप अपनी संस्कृति में रहते हुए सभ्यता का लक्षण दीजिए। तो कोई भी राजा हो आप उसको मार्गदर्शन दे सकते हैं। और राजा जिस प्रकार से हमारे जो है बेन राजा को सप्तर्षियों ने बहुत समझाया, लेकिन जब नहीं समझ में आया तो एक बार हुंकार मारे, वह बेन राजा जो है प्राणांत हो गया। तो ब्राह्मण के पास ऐसी शक्ति है, ब्राह्मण आज भी परशुराम बन सकता है, ब्राह्मण आज भी जो है भरत बनता है, ब्राह्मण आज भी जो है पराशर है, ब्राह्मण आज भी व्यास है, व्यासो नारायण स्वयं भगवान जो है कि संज्ञा प्राप्त करता है। यह इस धरा का भूसुर कहा जाता है। इस नाते जो है इस भूसुरता के पद को हमेशा बनाए रखें हमारे ब्राह्मण बंधु, यही जो है हमारा आग्रह, हमारा करबद्ध निवेदन है। हम भागवत प्रवक्ता जो जिंदोपुर धराधाम से जो है उपस्थित होते हैं, अपने श्रेष्ठ जनों के जो है सानिध्यता में इस सभी जनमानस को, सभी राजाओं को जो धर्म नीति का आग्रह लेके रखे। आज हमारी प्रकृति बिगड़ रही है, इस समय श्रावण का महीना चल रहा है, फसलें धान की उगाने वाली लगने वाली हैं, लेकिन वृष्टि सुवृष्टि का लक्षण नहीं दे रही है। क्यों? इस नाते नहीं दे रही है क्योंकि ये हमारे कर्म की प्रखरता चल रही है। हमारे अगर ब्राह्मण बंधु बिगड़ेंगे तो वह पक्का जनमानस निश्चित व सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि ब्राह्मण उत्थान करता है, यदि ब्राह्मण को सताया जाता है तो ब्राह्मण पतन भी करता है। इस नाते जो है ब्राह्मण के ही हाथ में है। यदि ये कोई सोचता है कि जो है नहीं ये तो मिथ्या बोला जा रहा है, तो आप एक बार जो है ध्यान में रखो कि यदि याग से खेलोगे तो वाग जला के भस्म कर देती है। तो वाग और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं रह जाता। ये कोई पक्षपात, कोई जातिवाद की बात नहीं है। ये केवल हम जो है ब्राह्मण एक जनमानस सुधारक होता है, समाज सुधारक होता है। ब्राह्मण जो है जनमानस के लिए साधना करता है, तपस्या करता है। दधीचि हमारे जो है अपने शरीर को दान कर दिया जो है इंद्र को वज्र बनाने के लिए, जो असुरों का पतन करने के लिए। ऐसा ब्राह्मण है। दधीच बनता है, पराशर बनता है, व्यास बनता है, जो हर पुराणों को, हर वेदों को निर्मित करने के लिए जन जन जीव जीव कण कण को ज्ञान हो जाए, अपने मार्ग से पर आ जाए, भटकते ही मार्ग को त्याग दे। ऐसा जो है ब्राह्मण जो है करने की लालसा रखता है। वो कभी राजा बनने की, कभी धनवान बनने की, कभी व्यवस्था बनने की नहीं रखता है इच्छा। जो है वो सुदामा है, वह जो है व्यास है, वो पराशर है, वो वशिष्ठ है, क्योंकि ऐसे जो आश्रमों में निवास करने वाले राजाओं को पैदा करता है, ऐसा ब्राह्मण है। इस नाते सभी ब्राह्मण विप्रों से, धर्मानुरागियों से, धर्म प्रेमियों से, सनातन धर्मियों से, सभी लोग जीव हैं, सभी लोग जो है मानव हैं। पहले तो मानव बनना सीख लें। यदि मानव बनना आ गया तो हम आप इन व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए अपने अपने पद पर अवश्य मार्ग को चुनने का प्रयास करते हुए अपने जीवन को तय करेंगे। इसी के साथ हम इस वाणी को विराम देते हैं। बोल आनंद कंद भगवान की जय।
जय जय श्री राम। राधे